अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और आपसे कहा है उसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें 25 रेज टू पावर 3/2। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्केयर और 3/2 आपके पास वैसे ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 243। आप इसका अगर यहाँ पर ऐसे एलसीएम लें 243, जब इसको 3 पे डिवाइड करें, 3 8 जार 24, 3 1 जार 3। अगर 243 को आप कैलकुलेटर पे 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपका 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 81। फिर आप 81 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27। 27 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9। 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3। 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि 243 1 2 3 4 5 3 को आपस में 5 दफा मल्टीप्लाई करवाने से आया है। तो 243 की जगह हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5। यहाँ पर 243 था, उसकी जगह हमने 3 की पावर 5 लिख दिया। बाहर रेस्ट टू पावर 3/5 उसकी एक्सपोनेंट वैसे ही आ जाए। नीचे देखें 16 की जगह हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 अभी हमने जिस तरह 243 का एलसीएम लिया, अगर उसी तरह हम 16 का एलसीएम लें, 2 पे इसको डिवाइड करें, 2 8 जार 16, फिर 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। यानी कि 1 2 3 4। 2 को 4 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसकी पावर 4 होगी और वो 16 के इक्वल होगा। तो 16 की जगह हमने लिख दिया 2 की पावर 4 और बाहर रेज टू पावर 5/4 वैसे ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 8 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि आप यहाँ देखिए 8 किसके इक्वल है, 1 2 3। 2 को अपने आप के साथ 3 दफा मल्टीप्लाई करवाने से 8 आता है। 8 की जगह हम लिख देंगे 2 की पावर 3 और यहाँ पर 4/3 एज इट इज आ जाए। अब आप देखें ये वाला स्केयर इस 2 से कैंसिल, ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल, ये 4 इस 4 से कैंसिल, 3 इस 3 से कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5 की पावर 3, 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 3 की पावर 3, क्योंकि 5 और 5 आपस में कैंसिल हो गया था। यहाँ पर 2 की पावर 5, क्योंकि 4 और 4 ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 3 3 से कैंसिल, 2 की पावर 4 आ जाएगा। जब 5 की पावर 3 लेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आप कैलकुलेटर पे, तो वो आ जाएगी 125 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 होता है 27 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 32 होता है और 2 की पावर 4 16 होता है। सिंपल 125 को 27 से मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास 3375 आएगा और 32 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 512 आएगा, विच इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 मल्टीप्लाई बाय 27। 27 का क्यूब रूट है रेज टू पावर 2x और 9 रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस 26 इंटू 3 रेज टू पावर 2x माइनस 1। 54 को आप एज इट इज लिख दें मल्टीप्लाई बाय ये जो आपका क्यूब रूट है, इस तरह से अगर ये किसी नंबर पे हो, फॉर एग्जांपल ए के ऊपर क्यूब रूट दिया है, उसको आप लिख सकते हैं ए की पावर 1/3। किसी भी नंबर का अगर इस तरह क्यूब रूट दिया गया हो तो उसको हम इस तरह एक्सपोनेंट की शक्ल में 1/3 करके लिख सकते हैं। इसी तरह 27 रेज टू पावर 2x का जो क्यूब रूट दिया है उसको हम 1/3 करके लिख देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे 1/3, इस क्यूब रूट की जगह पर 1/3 लिख देंगे और ये 2x साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2x, 2x शुरू में पहले ही मौजूद था, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर आप 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 27 का इस तरह से एलसीएम लें तो 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 की पावर 3 आया 27, सॉरी यहाँ पर 3 की पावर 3 आ जाएगा। 27 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। उससे अगली चीज आपकी आ जाएगी नीचे डिनोमिनेटर में, 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 की जगह लिख दें 3 का स्क्वायर
और x+1 आपका वैसे ही आ जाएगा, प्लस 216 को फिलहाल आप ऐसे ही लिखें। और ये जो 3 की पावर 2x-1 है, अगर आप इस पावर को एक बार 2x को 3 की पावर बना के लिख दें और एक बार -1 को 3 की पावर बना के लिख दें, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि पावर में दो टर्म्स है ना, एक 2x है, एक -1 है। एक बार 2x को 3 की पावर बना के लिख दें, फिर एक बार दोबारा 3 लिखें और उसकी पावर -1 लिख देंगे, तो 3 की पावर पहले हो जाएगी 2x, फिर मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर -1। हमने पावर को ब्रेक कर लिया और नीचे से बेस 2 बार लगा दी, 3 को हमने नीचे 2 बार लिख दिया। अब क्या होगा, 54, ये वाला जो 3 है ये इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास 2x को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x ही रहेगा, तो 3 की पावर हो जाएगी 2x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय, अब ये वाला जो 2 है ये x+1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 तो वैसे ही आ जाएगा, और जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, फिर दरमियान में प्लस का साइन आएगा, और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 सा 2 आ जाएगा, 2x+2, फिर प्लस 216। यहाँ पर 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1 है। अगर 3 की पावर हम यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसको हम डिवाइड कर दें यानी नीचे जाके लिख दें, तो ये पावर माइनस में है, ये पावर प्लस में हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 3 की पावर 2x ऊपर है और ये जो 3 की पावर -1 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ तो 3 की पावर +1 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि 1 पावर किसी भी नंबर की हम 1 पावर लिखते नहीं है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। अब अगर आप देखें तो ये जो 3 है ये 216 को कैंसिल कर देता है, 3 1 जार 3 और 3 72 जार 216, तो आपका क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, 54 प्लस 3 रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी इसी तरह करेंगे, एक्सपोनेंट्स की दो टर्म्स हैं, इसको अलग अलग करके 3 की पावर बना देंगे। पहले 3 की पावर 2x लिखेंगे, फिर 3 की पावर 2 लिखेंगे, 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, इसको मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखना है। एक बार 2x को 3 की पावर बना दिया, फिर मल्टीप्लाई लगा के इस 2 को 3 की पावर बना दिया, प्लस 72 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x। अब आप देखें आपके पास यहाँ पर, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, एक इस टर्म में आपके पास 3 की पावर 2x है और एक इस टर्म में 3 की पावर 2x है, यानी इन दोनों टर्म्स से हम 3 की पावर 2x को फैक्टर आउट कर सकते हैं, या आप सिंपल अल्फाज में कहते हैं हम इसको कॉमन ले सकते हैं। अगर आप पहले तो ऊपर वाली चीज़ वैसे ही आ जाएगी, 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय, नीचे से 3 की पावर 2x कॉमन लेना चाहें, इधर से भी और इधर से भी 3 की पावर 2x बाहर निकाल के एक ही बार लिख लें, 3 की पावर 2x, ये दोनों से बाहर निकल गई, दोनों टर्म से, तो एक ही बार हमने इसको बाहर लगा के लिख दिया। यहाँ से जब 3 की पावर 2x निकल गई तो हमारे पास क्या बचा, 3 का स्क्वायर, हम यहाँ 3 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस यहाँ से जब 3 की पावर 2x बाहर निकल गई तो क्या बचा, 7 का स्क्वायर, 3x, 3 टू पावर 2x, 3 टू पावर 2x आपस में कैंसिल, ऊपर बचा 54, नीचे 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 7 का स्क्वायर होता है 49। 9 में हम यहाँ पर 7 का स्क्वायर है, एक्चुअली यहाँ पे 72 है, तो देखिए ये 72 था, यहाँ पर भी 72 आएगा, और ये 70, 9 में जब आप 72 प्लस करेंगे तो 54/81 आ जाएगा, और अगर 54/81 को हम 3 पे डिवाइड करें, 54 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा, चलिए इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। अगर आप इसको डायरेक्टली करना चाहें तो ये हो जाएगा, किस चीज़ के नंबर पे जाएगा, चलिए आप इसको पहले 3 करके देख लें, 54 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 1 जार 3, 2 बच जाएगा, 4 3 8 जार 24, 18 आ जाएगा, और अगर इसको 3 पे 81 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो 27 आता है, फिर 27 और 18 9 पे जाते हैं, 9
2s are 18, 9 3s are 27, 2/3 which is your required answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है 216 रेज टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 27 25 रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 रेज टू पावर -3/2। आपको मैंने पहले बताया था कि ये जो आपके पास 1/2 होता है, चलिए इसको फिलहाल स्क्वायर रूट 2 को आप ऐसे छोड़ दें। 216 अगर आप इसका एलसीएम लें, 2 पे इसको डिवाइड करें, 2 को 216 पे डिवाइड करें तो आपका आता है 108। 108 को 2 पे डिवाइड करें तो 54 आता है। 54 को जब आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो 27। अब 27 2 पे नहीं डिवाइड हो सकता तो हम इसको 3 पे करते हैं। 3 9s are 27, 9 को 3 पे करेंगे 3 3s are 9, फिर 3 को 3 पे करेंगे 3 1s are 3, यानी 216 2 को आपस में 3 दफा मल्टीप्लाई करने से और 3 को आपस में 3 दफा मल्टीप्लाई करने से बनता है 216 2 के क्यूब और 3 के क्यूब से बनता है। क्यूब का मतलब है कि 2 3 दफा आ रहा है और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के क्यूब का मतलब 3 भी 3 दफा आ रहा है। हम यहाँ पर लिख देंगे, इसके रूट ऐसे ही आ जाएगी। रीड करते हैं, 216 की जगह 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 डिवाइडेड बाय 0.24 को हम इसको खोल लेते हैं। जब 0.24 को आप यहाँ पे खोलेंगे 0.04, इसको जब आप पॉइंट खत्म करेंगे और फ्रैक्शन में लेके जाएंगे, जहाँ पॉइंट होता है उसकी जगह पर 1 आ जाता है और पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने 0 लग जाते हैं। तो इसकी क्या शक्ल बन जाएगी, ये वाले दोनों 0 तो खत्म हो जाएंगे क्योंकि पॉइंट खत्म हो गया है। आपके पास ऊपर से 4 आ जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा। तो 0.04 की जगह हम लिख देंगे 4/100 रेज टू पावर -3/2। अब आप देखें ये जो 2/3 है, ये इस वक्त 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब की होल पावर की शक्ल में मौजूद है। अगर आप इसको सेपरेट करके दोनों के ऊपर लिख दें तो उसकी शक्ल किस तरह बनेगी, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, ये जो पावर है एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके ऊपर लग जाएगी, फिर ये वाली पावर एक बार 3 के क्यूब के ऊपर लग जाएगी, 3 का क्यूब रेज टू पावर 2/3 और मल्टीप्लाई बाय ये वाला स्क्वायर इस 2 से कैंसिल तो 5 अकेला आ जाएगा। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आपको आपने फर्स्ट क्वेश्चंस किए थे इसके पार्ट नंबर 2 के क्वेश्चंस किए थे तो हमने उसमें भी डिस्कस किया, अगर किसी नंबर को अगर फ्रैक्शन की शक्ल में हो, जैसे 4/10 फ्रैक्शन की शक्ल में है 4/100 और इसकी पावर नेगेटिव हो, तो अगर हम पावर को पॉजिटिव करना चाहें तो फ्रैक्शन को उल्टा देते हैं, यानी 100 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, 100/4 तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्यूब है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये क्यूब इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर स्केयर बच गया, यहाँ पर भी स्केयर बच गया, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्केयर, 100 10 का स्केयर होता है और 4 किसका स्केयर होता है, 2 का स्केयर होता है। यहाँ पर जो पावर है 3/2, ये 100/4 की कुल मिलाकर इन्होंने होल पावर लिखी है। हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे, एक बार 100 के साथ 3/2 पावर लगा देंगे और एक बार 4 के साथ, क्योंकि हमने 100 को यहाँ पे 10 का स्केयर करके लिख दिया है तो इसके साथ हम पावर सेपरेट करके लिख देंगे 3/2 और एक बार इसके साथ 3/2। अब ये वाला स्केयर इससे कैंसिल, ये वाला स्केयर इससे कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है,
आप इसको ऐसे करके लिख लें, 2 का स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 10/2 और यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्योंकि ये वाला 10 की पावर 3 है और 2 की पावर भी 3 है, 2 की पावर 3। अब इसकी 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 5 की पावर 3, क्योंकि ये जो 5 2 और 5 कैंसिल हो गए, जो 2 और 10 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर सिर्फ 5 बचा और हमने 5 की पावर 3 कर दिया। इससे अच्छा आप यहाँ पर ये जो पावर है इसको दोबारा से नेक्स्ट स्टेप में होल्ड कर लें, क्योंकि फिर इससे ज़्यादा अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। यहाँ पे आप लिख दें 10/2। इस स्टेप के लिए हमने पावर को सेपरेट किया, अब हम पावर को दोबारा जोड़ लेंगे, एक ही बार होल में लिख लेंगे, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 3 है, इसको कुल मिला के 3 लिख देंगे होल पावर। 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो यहाँ 5 की पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पे ये रूट लग जाएगा। अब आप देखें यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 3 है। अगर आप 5 की पावर 3 को ऊपर ले जाएं या इस 5 की पावर 1 को नीचे ले आए, यहाँ पर 5 की पावर 1 पॉजिटिव है, जब आप इसको ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। 4 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर -1, यहाँ पे पॉजिटिव 1 है, नीचे आएगी तो नेगेटिव 1 हो जाएगी और यहाँ पर इसका स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगी। 4 9 जार 36, 36 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग कर लें और 5 की पावर यहाँ पर बेस 5 है, यहाँ पर भी बेस 5 है, अगर बेस दोनों सेम हो किसी नंबर की तो उसकी पावर को हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर फिर उसको बेस एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पर बेस 2 बार लिखिए, अब इसको एक ही बार लिखेंगे 5 को और पावर को ऐड कर लेंगे, 3 में -1 को ऐड कर लेंगे, -1 को ऐड कर लेंगे और स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाए। 36 की स्क्वायर रूट लें तो आता है 6, क्योंकि 36 6 के स्क्वायर से बनता है, या एक स्टेप और ऐड कर लें, 36 को हम 6 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, ये इस तरह हो जाएगा और ये स्क्वायर इससे कैंसिल। अब 3 -1, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर रूट लगी हुई है, ये इससे कैंसिल, आपके पास 6/5 आ जाएगा, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है a रेज टू पावर 1/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 और ये वाला आगे आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। इसमें आपके पास एक फॉर्मूला यूज होगा, वो ये है a प्लस बी, इसको एक्चुअली किसी और कलर से लिखते हैं ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए, a प्लस बी, अगर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो तो वो a क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर आता है। आपने यहाँ पर ये वाली शक्ल बनानी है, फॉर्मूले के एंड पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना एक क्वेश्चन को, तो आपके पास इस तरह की शक्ल बननी चाहिए, ए के ऊपर भी क्यूब आए और बी के ऊपर भी क्यूब आए। तो हम सिंप्लीफाई करते हैं, अब देखें आपके पास क्वेश्चन है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, a रेज टू पावर 1/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3, आपका यहाँ पर फॉर्मूले में a प्लस b है, आपका क्वेश्चन में a रेज टू पावर 1/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 है, a की जगह a रेज टू पावर 1/3 है और b की जगह b रेज टू पावर 2/3 है, वो चीज़ हमारे पास वैसे ही आ जाएगी, a रेज टू पावर 1/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3। फिर आपके पास फॉर्मूले में a का स्क्वायर है, हमारे पास क्वेश्चन में a था 1/3, उनके पास फॉर्मूले में a है 1, a रेज टू पावर 1, उन्होंने a का स्क्वायर ले लिया, a रेज टू पावर 1 का स्क्वायर ले लिया, हम a रेज टू पावर 1/3 का स्क्वायर लेंगे, a रेज टू पावर 1/3, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में a की जगह a रेज टू पावर 1/3 है, इसलिए हमने a रेज टू पावर 1/3 का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर ले लिया, यहाँ पर a का स्क्वायर था, हमने a की पावर 1/3 का स्क्वायर ले लिया, फिर माइनस, यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस ए बी, हमारे पास ए बी क्या है, a है 1/3, b है 2/3, a की जगह हम लिख देंगे a रेज टू पावर 1/3 और b की जगह b रेज टू पावर 2/3, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फॉर्मूले में प्लस है, प्लस बी स्क्वायर,
उनका पास सिंपल बी था, उन्होंने सिंपल बी का स्केयर ले लिया। हमारे पास बी रेस्ट टू पावर 2/3 है, तो हम बी रेस्ट टू पावर 2/3 का स्केयर ले लेंगे और फॉर्मूला ब्रैकेट इन क्लोज कर देंगे। अब आप देखें आपके पास फॉर्मूले वाली शक्ल बन गई है। ए फॉर्मूले में था a प्लस बी, आपके पास a की जगह a रेस्ट पावर 1/3 प्लस b रेस्ट पावर 2/3 है। फिर आगे था a स्केयर, आपके पास a रेस्ट पावर 1/3 का स्केयर आ गया। फिर आगे माइनस a भी था, आपके पास माइनस a की जगह आपके पास 1/3 था, a रेस्ट पावर 1/3 का a रेस्ट पावर 1/3 आ गया। और b की जगह आपके पास b रेस्ट पावर 2/3 आ गया। फिर आपके पास b का स्केयर था, b का स्केयर क्या आ गया, b आपके पास b रेस्ट पावर 2/3 उसका स्केयर आ गया। अब आपने ये वाली शक्ल बनानी है तो किस तरह बनेगी, यहाँ पर ये वाला a है इसका क्यूब लगा दिया और फिर प्लस लगा के इस b का क्यूब लगा दिया। हम यहाँ क्या करेंगे, 1/3 का क्यूब लिखेंगे, a रेस्ट पावर 1/3 का क्यूब लगाएंगे ये वाले a का, और प्लस लगा के इस वाले b का क्यूब लगा देंगे, b रेस्ट पावर 2/3 का क्यूब। ये 3 इससे कैंसिल, ये 3 इससे कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए रेस्ट पावर 1 है तो एक अकेला a आएगा प्लस b का स्केयर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है।